नमस्कार, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी के YouTube चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे फूड्स के बारे में जो रिड्यूस करेंगे आपके शरीर में जो म्यूकस फॉर्मेशन हो रहा है, स्पेशली आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में यानी लंग्स में। अगर हम बात करें ये म्यूकस हमारे लंग्स में जो बन रहा है ये हमारे लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा अगर म्यूकस सही मात्रा में बन रहा है, मतलब नॉर्मली जो बनता है उतना ही बन रहा है, तो ये आपके लिए फायदेमंद है। बेसिकली म्यूकस का काम होता है आपके शरीर में कोई भी बैक्टीरिया जाता है, वायरस जाता है या कोई भी एलर्जन जाता है, डस्ट जाती है, तो ये म्यूकस का फॉर्मेशन ही है जो उसे आपके शरीर तक नहीं पहुंचने देता, इसे रोक लेता है। या तो ये आपके माउथ के द्वारा या नोज के द्वारा बाहर निकल दिया जाता है या फिर आपके डाइजेशन प्रोसेस के थ्रू आपके शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है ताकि आपके शरीर पर उस एलर्जन का कोई एडवर्स इफेक्ट ना पड़े। लेकिन जब ये म्यूकस का फॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो जाता है तो जो हमारे एयरवेज होते हैं उनका स्पेस बहुत कम हो जाता है। सपोज ये आपके एयरवेज हैं, अब इसके अंदर सूजन आ जाती है तो थोड़ा सा स्पेस और कम हो गया, और इसी के अंदर म्यूकस का फॉर्मेशन और बढ़ जाता है यानी बलगम बन जाता है तो स्पेस और कम हो जाता है। ये तो बहुत बड़ा मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया, लेकिन नॉर्मली जो हमारे एयरवेज होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, और उसके अंदर जब सूजन और एयरवेज के अंदर म्यूकस का फॉर्मेशन होता है तो सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है क्योंकि स्पेस ही नहीं बचता सांस लेने का। और ऐसा होने पर पेशेंट को चेस्ट में दर्द, कंजक्शन, जकड़न सी महसूस होती है, सांस लेने में तकलीफ, खांसी और बलगम का बहुत ज्यादा फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो इससे बचने के लिए आप अपने फूड में कुछ फूड्स को इंक्लूड कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला फूड आता है सेब। आप सभी ने सुना होगा एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। बिल्कुल सही सुना है। अगर आप सेब खाते हैं तो ये आपके स्वास्थ्य को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। इसके साथ साथ जब आप सेब खाते हैं तो इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छी मात्रा में मिल रहे हैं, और इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज आपके एयरवेज में आई हुई सूजन को कम करने में मदद करती है, जो म्यूकस फॉर्मेशन हो रहा है उसे कम करती है, जिससे आपकी सांस लेने की जो तकलीफ है उसमें आपको बहुत आराम मिलता है। नंबर 2 फूड आइटम की हम बात करें तो ये है जिंजर यानी अदरक। अदरक के अंदर आपको एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी मात्रा में मिलती हैं, और इसी वजह से अस्थमा पेशेंट को या जिन भी पेशेंट को रेस्पिरेटरी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है उन्हें अदरक खाने के लिए कहा जाता है, क्योंकि जब आप अदरक खाते हैं तो जो इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं ये आपके एयरवेज में आई हुई सूजन को कम कर देती हैं, साथ ही साथ जो म्यूकस फॉर्मेशन हो रहा है उसे खत्म करती है। अब अदरक आप कच्चा भी खा सकते हैं रॉ फॉर्म में, या फिर आप चाय में भी अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रीन टी में आप अदरक का इस्तेमाल करें, नॉर्मल दूध वाली चाय में आप इसका इस्तेमाल ना करें तो बेहतर रहेगा। अगर आप उसमें भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अदरक की मात्रा थोड़ी और ज्यादा रखें। इसके साथ साथ आप सब्जियों में भी अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज का बेनिफिट ले सकते हैं। अगले फूड आइटम की हम बात करें यानी तीसरे फूड आइटम की, तो वो है पाइनएप्पल। पाइनएप्पल के अंदर आपको ब्रोमेलिन नाम का प्रोटीन मिलता है जो म्यूकस को खत्म करने में काफी हेल्पफुल माना जाता है। और ऐसे में अगर आपके एयरवेज में म्यूकस का फॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो रहा है तो आप पाइनएप्पल को अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अंदर फाइबर की मात्रा भी बहुत अच्छी होती है, साथ ही साथ इसके अंदर विटामिन सी भी मिलता है जो आपकी एयरवेज में आई हुई सूजन को खत्म करने में आपकी बहुत मदद करता है। अगला फूड आइटम है ब्रोकली। ब्रोकली के अंदर आपको फुल ऑफ एंजाइम्स मिल रहे हैं, साथ ही साथ इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बहुत अच्छी होती है जो म्यूकस के प्रोडक्शन को कम करती है, और इसके अंदर आपको फाइबर भी बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है। ब्रोकली के साथ साथ आप फूल गोभी और पत्ता गोभी भी खा सकते हैं, उनके अंदर भी आपको सेम प्रॉपर्टीज मिल रही हैं जो आपके एयरवेज में आई हुई सूजन को भी कम करने में मदद कर रही है, और जो म्यूकस का फॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो रहा है उसे भी कम करने में आपकी मदद करता है। तो आप ब्रोकली का इंटेक अपनी डाइट में कर सकते हैं। अगला फूड आइटम है पंपकिन सीड्स यानी कद्दू के बीज। कद्दू के बीज में भी आपको बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज मिल रही है, म्यूकस प्रोडक्शन को खत्म करता है, कम करता है, साथ ही साथ सांस लेने की जो तकलीफ है उसे भी कम करता है। इसके बाद आप कुछ फूड आइटम्स को और इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन ये ट्रीटमेंट टू ट्रीटमेंट वेरी करते हैं। अगर आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो बिना डॉक्टर के सलाह के इन्हें इंक्लूड ना करें। इसमें सबसे पहले आता है बेरीज। बेरीज के अंदर आपको बहुत अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज मिलती हैं। अगर आप किसी भी टाइप की बेरीज खा रहे हैं तो ये आपके एयरवेज में आने वाली सूजन को कम करने में बहुत मदद करता है। लेकिन यहाँ ख्याल यही रखना है कि आप कौन सा ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपकी डाइट में ये चीजें वेरी कर
सकती हैं। अगला फूड आइटम है आपका प्याज और लहसुन। प्याज और लहसुन में आपको बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज मिल रही हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं, म्यूकस फॉर्मेशन को खत्म करने वाली प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन इसका भी सेवन आपके डॉक्टर की एडवाइस के बाद ही आपको करना है। अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो ना तो आप कच्चा प्याज खा सकते हैं, ना ही कच्चा लहसुन खा सकते हैं, पकाकर आप खा सकते हैं। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है वो आपको अलाउ करता है या नहीं। तो बिना डॉक्टर की सलाह के इन फूड आइटम्स को अपनी डाइट में इंक्लूड ना करें। अगर आप इन फूड आइटम्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो आप बढ़ते हुए म्यूकस के फॉर्मेशन को रोक सकते हैं और अपने आप को अस्थमा फ्री बना सकते हैं और सांस लेने की जो तकलीफ आप महसूस कर रहे हैं उसमें बहुत रिलीफ पा सकते हैं। आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप अस्थमा या किसी भी तरीके की रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो आप भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।